नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह समान हिंदी, इसका हम लोग 15वां प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें कि संज्ञा आज हमारा टॉपिक है और संज्ञा के पार्ट थर्ड को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़ है, कक्षा है, सभा है या फिर दौड़। तो ये देखिए यहाँ पे समूहवाचक पूछा है, तो सभा भी समूहवाचक है, कक्षा भी है और भीड़ भी है, लेकिन दौड़ जो है वह समूहवाचक नहीं है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा 42वां का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पूछा हुआ और 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 43वां का, इसमें दिया है दूध, खटाई, ठंड और मिठाई। तो ध्यान से देखिए कि द्रव्यवाचक होता क्या है। तो द्रव्यवाचक का मतलब होता है कि जो शब्द से हमें किसी धातु या फिर द्रव्य का बोध होता है, धातु या द्रव्य का। तो देखिए यहाँ पर खटाई क्या है, क्या ये धातु है कि द्रव्य है? द्रव्य है। मिठाई भी है, दूध भी है, लेकिन ठंड क्या है? ठंड नहीं है, ठंड एक मौसम, एक भाव है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न होना चाहिए था कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो नहीं का मतलब होता है कि इसमें कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि ठंड यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर यहाँ पर जातिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा कि यह किसी जाति को व्यक्त करती है। गाय क्या है? एक जाति को व्यक्त करती है। जैसे भैंस है तो भैंस किसी जाति को, या बालक है तो बालक किसी जाति को, लड़का है तो लड़का किसी जाति को। तो ये किसी जाति को जब कोई डिनोट करता है तो वह क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। दिया है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये विशेषण दिया और आपको इसमें बताना है कि संज्ञा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुशासन जो है वह क्या यहाँ पे संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में संज्ञा शब्द है? सभा है, गहरा है, हरा है या फिर पतला है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा कि सभा क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। अगर हम बात करें कि संज्ञा कौन सी संज्ञा है, तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, तो ये आपका है समूहवाचक। ठीक है, कौन सा है ये आपका? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि जो सभा है वह क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 47 दिया है कि पशु चर रहे हैं। ये रेखांकित शब्द है और आपको बताना है कि ये जो शब्द है, रेखांकित पद है, यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या फिर जातिवाचक है। तो हम बात करें यहाँ पे, तो जो पशु है वह क्या करता है कि मतलब इससे क्या होता है हमें कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, यानी कि हमें पशु जो है वह एक प्रकार की जीव जंतु के बारे में डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब ही होता है कि जिस शब्द से हमें क्या हो कि एक ही वस्तु या एक ही जानवर के या एक ही व्यक्ति के बारे में बोध होता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? नेत्र, जवाब, चोट या फिर निशाना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निशाना यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 49 दिया है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा? बपौता, बापती, बपौती या फिर बापा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बपौती जो है वह बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। प्रश्न नंबर 50 दिया है, निम्न में संज्ञा शब्द नीला, मोटा, गंगा या फिर पुराना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा क्यों होगा? क्योंकि गंगा जो है वह क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब परिभाषा भी होता है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराते हो वह क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर गंगा की बात करें तो गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। वही भारत भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। सुनील क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 51 दिया है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंने अभी इसका परिभाषा भी पढ़ा था एक क्वेश्चन में, और फिर से ये देखिए परिभाषा आ भी गया है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, इसे द्रव्यवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे या फिर जातिवाचक कहेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का हमें बोध होता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर देखें तो लड़का क्या है?
लड़का, ये इसका उदाहरण है सबसे अच्छा, क्योंकि ये ऐसा शब्द है कि एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का इससे बोध होता है। अब मान लीजिए लड़का, लड़की भी हो गई, ठीक है, लड़का के बाद लड़की, उसके बाद दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें तो पर्वत, क्या हो गया, पर्वत। और उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम, तो जैसे राज्यपाल, राज्यपाल क्या है, सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन राज्यपाल क्या है, एक ही प्रकार के जो मतलब अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो ये हमारा राज्यपाल क्या होगा, यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ये शब्द दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम वाक्य का रेखांकित शब्द कौन सा है, तो ये स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि जहां पे हमें भाव आता है कि हम क्या हैं, स्वतंत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 दिया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है। अभी जातिवाचक संज्ञा का हम लोग परिभाषा पढ़े थे, तो रसीला, वकील है, कामायनी या फिर राम है। तो देखिए रसीला तो होगा नहीं, कामायनी होगा नहीं, राम होगा नहीं, तो यहाँ वकील जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हर एक, चाहे वो जिला न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी जगह वकील होते हैं। तो वकील क्या है, एक ही प्रकार की जाति को बोध करा रहा है ये, है ना, एक ही प्रकार की जाति को डिनोट कर रहा है, तो इस प्रकार से हमारा वकील क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है या फिर उन्नति है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन नंबर सी। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। जवानी, खटास, पुस्तक या फिर गंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें भाववाचक संज्ञा चुनना है, तो भाववाचक संज्ञा सभी में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा सभी में। रसीला भी क्या है, एक रसीला एक हमारा भाव है। कड़वाहट भी क्या है, जैसे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो ये भाव है। बुढ़ापा, कहते हैं कि बूढ़ा हो गया आदमी, तो वो क्या हो गया, बुढ़ापा। या उन्नति कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भी क्या है, भाव है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है राम, चरितमानस या फिर गंगा। थर्ड ऑप्शन है ममता, वकील या फिर पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी दिया है कृष्णा, कामायनी या फिर मिठास। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक क्या है। तो व्यक्तिवाचक का अर्थ ही होता है कि किसी मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा कि रामचरितमानस और गंगा जो है वह क्या करता है, किसी एक व्यक्तिवाचक को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 56 दिया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि राज्यपाल क्या होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो लेकिन क्या होते हैं, एक जाति को डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इन चारों में से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 57 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। लड़का है, पेड़ है, मित्रता है या फिर भारत है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा होता क्या, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा के, या दशा मतलब भाव, तो भाव के जो मतलब आदि का बोध होता है हमें, इन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर भाववाचक संज्ञा की हम बात करें किससे मिलकर बना होता है, तो ये 5 चीजों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया भी था और फिर से इसको अब मैं बता रहा हूं कि यह इसका जो निर्माण होता है वह जातिवाचक संज्ञा 1, सर्वनाम 2, क्रिया 2, 3, विशेषण 4 और अव्यय 5, इन पांचों चीजों से मिलकर के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि मित्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक, ये जातिवाचक में कौन सा नहीं है। तो देखिए सुंदर जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि जवान, बालक और मनुष्य जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 59 दिया हुआ है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द इसमें जो दिया हुआ है वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेष्य है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी सभी लोग बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे गरीबों की सहायता करो में गरीब जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा और आज का ये आखिरी प्रश्न है, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा था। और इसी के साथ हम लोग अपने आज के सेशन को खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 60वां प्रश्न क्या है कि बुढ़ापा जो शब्द दिया हुआ है इसमें एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द संज्ञा है, यह क्या है, समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि यह क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म हो चुकी होंगी, यानी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी फीडबैक देने का मन करे तो ज़रूर फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई भी राय हो कि क्या सुधार हो सकता है, आप लोग क्या चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहे।